तो चलिए आज का वर्ड ऑफ द डे देखते हैं। आज का हमारा शब्द है स्लाव। हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्लाव। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो ये जो वर्ड है स्लाव, ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। और इसके ना दो मेन मीनिंग्स हैं। पहला वाला तो काफ़ी सीधा है। इसका मतलब है एक दलदल या कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ हो, जिसे आप इंग्लिश में स्वैम्प भी कहते हैं, राइट। और इसका दूसरा मीनिंग थोड़ा अलग है, थोड़ा फिगरेटिव। इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, सब कुछ रुक सा गया है, एकदम निराशा वाली स्टेट। चलिए अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सुनिए, द एक्सप्लोरर्स हैड टू नेविगेट थ्रू अ डेंस स्लाफ टू रीच द एंशिएंट रूइंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एक्सप्लोरर्स थे उन्हें पुराने खंडरों तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही घने दलदल से गुजरना पड़ा। तो यहां पर हमने स्लाफ को उसके पहले यानी लिटरल मीनिंग में यूज किया है। सिंपल। ओके, अब इसका दूसरा यूज देखते हैं, वो फिगरेटिव वाला। ध्यान से सुनिए सेंटेंस को। After losing his job, he fell into a slough of inactivity and felt hopeless. यहां इसका मतलब है कि जॉब जाने के बाद वो एकदम निष्क्रियता, मतलब कुछ ना करने और निराशा के दलदल में फंस गया। देखा आपने, यहां स्लॉफ का मतलब कोई असली कीचड़ नहीं है, बल्कि एक सिचुएशन या एक मेंटल स्टेट को बताने के लिए यूज किया गया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार थोड़ा अलग, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। द इंडस्ट्री वॉज इन अ डीप इकोनॉमिक स्लफ with sales numbers dropping every month। यानी इंडस्ट्री एक बहुत ही गहरी आर्थिक मंदी में थी और हर महीने उनके सेल्स के नंबर्स नीचे जा रहे थे। तो आप समझ रहे हैं ना, स्लफ को हम ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं जहां कोई ग्रोथ नहीं हो रही हो, एक तरह का रिसेशन। ये देखिए, ये कोट है सीधे न्यूज से। इससे आपको पता चलेगा कि ये वर्ड रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। पॉलिसी मेकर्स आर ट्राइंग टू लिफ्ट द नेशन आउट ऑफ इट्स इकोनॉमिक स्लॉ विद न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो देश को उसकी आर्थिक मंदी से, उसके स्लॉ से बाहर निकालने के लिए नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं। तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि ये वर्ड सिर्फ बोलचाल में ही नहीं, फॉर्मल राइटिंग में भी खूब यूज होता है। तो अब आते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। इसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द भी दो कैटेगरीज में। इसके लिटरल मीनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं स्वैम्प, बॉग या मायर, और इसके फिगरेटिव मीनिंग के लिए आप कह सकते हैं डिप्रेशन, डिस्पेयर या स्टैग्नेशन। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स वो होंगे प्रोग्रेस, बूम, ग्रोथ या फिर अपलिफ्ट, रिवाइवल और इंप्रूवमेंट। बिल्कुल उल्टा मतलब, राइट? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।